हम सब इस समय प्रतिस्पर्धा के युग में जी रहे हैं। ये प्रतिस्पर्धा क्या होती है डॉक्टर साहब? कमाल है, कोई भी बताए। वेरी गुड। उसको चाहे कंपटीशन का, चाहे प्रतिस्पर्धा, हर क्षेत्र में। आप देखो, एक पैंट वाला पैंट की एडवर्टाइजमेंट देता है, वो यही कह रहा है ऐसी जैसी पैंट कहीं भी नहीं है। प्रतिस्पर्धा है। आप पैंट की बात छोड़ो, सीमेंट में देखो, करोड़ों रुपए वो एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्ट करते हैं कि भाई इस सीमेंट जैसा कोई सीमेंट नहीं है। हालांकि उनका सीमेंट इतना स्टैंडर्ड का नहीं है, एडवर्टाइजमेंट है। प्रतिस्पर्धा तो हर जगह है। प्रतिस्पर्धा तो घर में भी है, जो बच्चे हैं वो भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। भक्ति में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। अब ये प्रतिस्पर्धा कैसी है? कोई कहता है यहाँ आ जाओ, तुम्हारे अंदर की बात बता देंगे। क्या ख्याल है? कोई कह रहा है तेरी टांग नहीं है तो एक टांग बना देंगे। यानी वो पब्लिक को आहूत करते, हमें ज्वाइन करो। ब्रह्मानंद अच्छे विचारक थे, लेकिन वो सर्वगुण उपासक थे। लेकिन कुछ बातें उन्होंने बहुत अच्छी कही है। जो विद्वान लोग हैं वो कचरे में से भी कीमती चीज़ निकालते हैं, ठीक है? आप सिर्फ आलोचक नहीं बनो, आपका नेचर खराब हो जाएगा। आप निंदक नहीं बनो, दूसरे की आलोचना मत करो बहुत, आप आलोचक बन जाएंगे। आपका दिमाग उसी रवायत से फिर चलेगा। आप निंदक नहीं बनो, फिर हर एक की निंदा करने की आपकी वृत्ति बन जाएगी। बड़ा चढ़ाकर बात करोगे। इस तरह ब्रह्मानंद कह रहे हैं, नाना पंथ जगत में। वाह, उन्होंने अनुभव किया हुआ आज से सैकड़ों साल पहले। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। वो कंपटीशन है। मैं अहंकारी नहीं हूं, क्षमा चाहता हूं। कुछ समय पहले काफ़ी मत मतांतर मेरी आइडियोलॉजी, मेरी टीच को ज्वाइन करते थे अपने में, पर रूपांतरण करके। राधा देवी ग्रेजुएट है, ओल्ड। रूपांतरण क्या है? रूप कहते हैं उसका, फेस, अंतर संयुक्त हो गया, रूपांतरण बोलते। आइए, कोई हमारी नकल करे, हमें कोई एतराज नहीं है, पर एक अपेक्षा जरूर है। कोई पूरी मेरी थ्योरी बोले और सर्वगुण निर्गुण के बीच चक्कर काटे तो हमें एतराज होगा। क्या ख्याल है? होगा। कोई सर्वगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। तो काफ़ी उसको, क्योंकि मैं लंबे टाइम से प्रवचन कर रहा हूँ,
ये 5 दिसंबर 2024 को मुझे दीक्षा देते 54 साल हो जाएंगे। जितने सत्संग के एपिसोड मेरे YouTube में किसी के भी नहीं है। आप थक जाएंगे एपिसोड गिनने में ही, तो स्टडी करते हैं। उदाहरण के लिए एक कथावाचिका आदमी है तो उसको कहते हैं कथावाचक, फीमेल को कहते हैं कथावाचिका। वो सत्संग करती थी। उसने कुछ फार्मूले बोले शाकाहारी और मांसाहारी जीवों के, जो कि पहले मैंने उठाए। बोला गुरुजी सेम आप वाली बात है। ये मुझे कौन जानकारी देता है? मेरे लोग देते हैं। मैं कहता कोई बात नहीं है, अपेक्षा। यहां तक के सरगुण वाले भी मेरी चीज़ों को ले लेते हैं। भाई हम भी तो धर्मशास्त्रों से कुछ बात ले रहे हैं, लेकिन हम क्लियर बोलते हैं कि भाई रामायण में ये लिखा है, भाई श्रीमद् गीता में ये लिखा है, भाई वेदों में ये लिखा है। लेकिन वो कह रहे हैं हम बोल रहे हैं। अगर कोई कहे अभी कि धरती 66 डिग्री पर 66.5 डिग्री पर रुकी है, ये हमारा शोध है, गलत है, ये न्यूटन का शोध है। ठीक है, जानकार कहेगा ये भाई झूठ बोल रहा है क्योंकि ये तो न्यूटन ने पहला, न्यूटन भी नहीं, कोपरनिकस का शोध है ये, उसको तो फांसी दे दी थी। इसी तरह अध्यात्म में बहुत कंपटीशन है, बहुत। आप ये मत सोचना कि पब्लिक मेरा विरोध कर रही है, नहीं कर रही है। पब्लिक नहीं, उनको फुर्सत नहीं है। उन मत मतांतरों के अगुआ लोग जो है लोगों को मॉडिफाइड करते हैं। भला जी मेरे लिए कहा ये ISI का है, कैसा ISI का यार? हम तो भारतीय सेना में, मैं जूनियर कमीशन ऑफिसर क्लास 2 गजेटेड अफसर था, तो हम कहाँ से आ गए ISI वाले? कहीं दूर तक हमारा उससे कोई संबंध नहीं। कई ऐसे एलिगेशन, क्यों डिफेम करना? थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर नकेल कसी। मीडिया का क्या काम था? पूरी एकजुट होकर एक आदमी के पीछे लग जाती थी कि इसने ये किया, हालांकि नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन जजमेंट दिया, कहा खबरदार, जब तक न्यायालय किसी को अपराधी घोषित नहीं करता है आप नहीं कर सकते हैं। आप एक माहौल बनाते हैं एक आदमी को और उसको जुडिशनरी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। आदमियों के पूरे दिमाग को आप वाश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी छवि को आप बिगाड़ रहे हैं। सावधान, जब तक न्यायालय किसी को अपराधी घोषित नहीं करता, और सभी चैनल एक मत में चलते हैं, फिर आप उसको अपराधी नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट के तर्क को सुनो। किसी भी आदमी को अपने व्यक्तित्व को बनाने में लंबा टाइम लगता है। तुम एक ही दिन में मटिया मेट कर रहे हो, उसको अपराध है। हो सकता है पूरा जीवन लगा, उस पर लांछन लगाकर आप 1 मिनट में उसको मुजरिम बना देते हो, जबकि बाद में जब खोदो तो इंक्वायरी करो कुछ नहीं होता है। सावधान, जब तक किसी को न्यायालय अपराधी घोषित नहीं करता, मीडिया उसको अपराधी घोषित नहीं करेगी। इसी तरह कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, न तो मैं मीडिया से झगड़ा लेना चाहता, न किसी से लेना चाहता। ये प्रतिस्पर्धा क्या है? वो गुरुआ लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, गुरुआ लोग मॉडिफाइड करते हैं अपने मैन फॉलोवरों को कि ऐसा वातावरण बनाओ। फिर वो चारों तरफ इस बात को वायरल करते हैं।
और इसका असर भोले भाले लोगों पर पड़ता है। कह रहे भाई टीवी में तुम्हारे लिए ऐसा कह रहे थे। ऐसी त्रासदी से मेरे काफ़ी लोग पीड़ित होकर मुझे आकर बताते हैं। उदाहरण के लिए, मैं आरएसपुरा में सत्संग करने गया तो आगे एक लड़का बैठा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। सत्संग समाप्त होने के बाद उससे मैंने पूछा, भाई तू रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, क्या बात है? बोला, गुरुजी हमारे पूरे 2-3 गांव में एक बात वायरल हो रही है कि साहिबगंज के गुरु को अपना विजिलेंस वालों ने पकड़ा, उसकी गाड़ी में हथियार और सोने की ईंटें मिली है। बोला, गुरुजी जब मैं आ रहा था तभी भी कुछ लोगों ने कहा, भाई तू कहाँ जा रहा है? मैंने कहा, आरएसपुरा में गुरुजी का सत्संग है, उधर जा रहा हूँ। बोला, तुझे पता नहीं है वो सेंट्रल जेल में दिल्ली में पहुँच गया? बोला, गुरुजी मैं बड़ा दुखी हुआ, मैं इसलिए रो रहा हूँ। ये है कुप्रचार। ये पहले भी होता था, ये होता रहा है, होता रहेगा। नजर में चढ़ता सूर्य होता है, ढलता नहीं। आप अपने विरोध और निंदा को सुनकर विचार करना। उदाहरण के लिए किसी ने आपको कहा कि ये आदमी ठग है, तो आप सुनकर परेशान नहीं होना, खामोशी से सोचना, क्या तुम ठगो? अगर तुम ठगो तो सुधार कर, निंदक गुरु है। वाह, नानक देव जी कह रहे हैं, निंदक मेरा गुरु। लोगों मैनू निंदो, मैनू निंदो। अमेरिका में एक प्रचलन है, कुछ लोग ऐसा घटिया काम जानकर करते ताकि हम मशहूर और प्रसिद्ध हो जाएं। जितना प्रसिद्ध ओस्मा बिन लादेन वर्ल्ड में है, कोई महात्मा भी नहीं होगा। इसकी एक टेक्निकल वजह है, गंदगी की जो बदबू है ना, वो बहुत दूर तक फैलती है, खुशबू ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। इसलिए वो जानकर ऐसा ऐसा काम करते हैं ताकि वो वायरल हो और लोग हमें जान जाएं। ये स्टैंड है वहाँ का। मैं न्यूयॉर्क की बात बता रहा हूँ। मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखने जा रहा था, तो बीच में एक चौराहे पर मैं देखा एक यंग कपल था, लड़की और लड़का। कपड़े अटपटे पहने थे, जप्फी पाकर के किस कर रहे थे होंठों में, और इतनी पब्लिक आ जा रही थी। भाई एक कहावत है, भोजनम शयनम सहस्वासम एकांतम स्नानम आदि। भाई आप एकांत में स्नान करो, क्योंकि भाई स्नान में आपको कई ऐसे पार्ट्स को साफ करना पड़ता है जो आप सबके सामने नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्नान एकांत में करो। शयनम सोना एकांत में। आपके बगल में कोई सोया है तो आप चैन से नींद नहीं सो सकते, ठीक है? आपका ध्यान जाएगा। भक्षणम, जो भोजन है वो भी एकांत में करना, और ध्यान भी एकांत में करना। जो ये लोगों को एक साथ बिठा करके ध्यान कराते हैं, फ्रॉड है, ठीक है? वेद कह रहा है भाई ध्यानम एकांतम। अब भोजन एकांत में क्यों होना चाहिए? ये माताएं बहनें बहुत होशियार है, आदमी के आगे भोजन नहीं खाएगी। क्या ये भोजन नहीं खाती है क्या? भोजन खाते हैं, हमारी मुख की मुद्राएं चेंज होती रहती है। क्या होता है? डॉक्टर साहब ने ठीक कहा। अरे भाई शास्त्रगत जो है चीज़ ऐसे ही नहीं है, वो हमारे पूर्वजों के लिखे हुए हैं, उनके अनुभव हैं। इस तरह मैं ये बात वायरल हो रहा है सत्संग, यहाँ नहीं बोलना चाहता,
बाद में बोलूँगा। इस तरह न तो आदमी पब्लिक के बीच बैठकर ध्यान कर सकता है, ये बकवास है। और जब आप भोजन खा रहे हैं, कोई कंसंट्रेटली देख रहा है, आपकी भोजन खाने की प्रक्रिया चेंज हो जाएगी, खुला भोजन नहीं खा सके। इस तरह ध्यान एकांतम नारी ब्यूटी कॉन्शियस है, ये इसकी मजबूरी है। इसकी शोभा सिर्फ बाहरी है, अंदर पूरा कचरा भरा पड़ा है। मधु के पास एक भी शब्द नहीं है अपना। मैं जो बोलता हूँ साहब की बात बोलता हूँ। सर्व नरक नारी डिगाई। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो 10 आदमियों को साथ बिठा कर कह रहे ध्यान में बैठो, तो ये फ्रॉड कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? इस तरह नाना पंथ जगत में निज निज गुण गा रहे हैं। भाई हमें स्वाभाविक है, अरे भाई जो अपना व्यापार कर रहा है कुछ न कुछ तो बोलेगा ना। कोई मत है, कोई पंथ है, कोई महात्मा है, वो भी एक बिजनेस है। मैं जब अमेरिका जा रहा था, वीज़ा भरा था, तो उसमें देखते हैं कि क्या पर्पस के लिए जा रहे हो। मैं स्पिरिचुअल बताया, तो उन्होंने वहाँ इमिग्रेशन ऑफिस में, वीज़ा ऑफिस में कहा नहीं। बोला क्या करोगे? मैं कहा सत्संग करूँगा। बोला इसमें लिखो बिजनेस पर्पस। मैंने कहा वो बिजनेस तो मैं कर ही नहीं। अरे अंग्रेजों तुम बड़े तेज हो। बोला लिखो बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हो। नहीं, मैं नो बिजनेस, मैं आई एम नॉट बिजनेस मैन। बोला जब तुम सत्संग करोगे लोग पैसे देंगे कि नहीं? मैं बोला फिर बिजनेस नहीं है। मुझे मना लिया उन्होंने। मैं कहा अंग्रेजों वेरी गुड, पहली बार अनुभव किया कि आई एम बिजनेस मैन। मैं तो भुलेखे में ही था। मैं कहा अंग्रेजों तुम बहुत तेज हो। देखो क्वेश्चन कैसे कर दिया। जब आप वहाँ जाओगे, सत्संग करोगे या स्पिरिचुअलिज्म पर बात करोगे, पब्लिक सुनेगी, आपको कुछ देंगे कि नहीं? मैं बोला हाँ। बोला बिजनेस नहीं है करोगे? डॉक्टर साहब क्या जवाब है फिर? मैं फालतू जवाब ही नहीं देता हूँ। मैं लिख लो फिर बिजनेसमैन। मैं बिजनेसमैन होकर के क्या अमेरिका? जब आई एम नॉट बिजनेसमैन। पर उनका तर्क था, और ये बात साहब भी बोल के गए। मैं उसको ये स्टेटमेंट देना था कि ये पैसा मैं अपने लिए यूज ही नहीं कर रहा हूँ। वो नहीं मानना था। बोला पैसा तो तुमने अर्न किया, हमें नहीं मालूम है तुम वो कहाँ लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम जानो, बट यू आर बिजनेसमैन। उनका ओके। उन्होंने काटकर, अध्यात्म काटकर बिजनेसमैन। मैं एक बिजनेसमैन होकर के अमेरिका चला गया, जबकि वास्तविकता यह है आई एम नॉट बिजनेसमैन। इसलिए पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाए। ये बहुत बड़ी बिजनेस है। अब मेरे दिल में क्या था वो मैं बताता हूं। न तो इस पैसे से मैं खुद खा रहा हूं, न तो मैं अपने घर वालों को इस पैसे से कुछ दे रहा हूं। बात क्लियर है। इसलिए मैं तो ये सेवा और समर्पण और लोक कल्याण के लिए काम कर रहा हूं। मैंने अपने आप को कभी बिजनेसमैन माना ही नहीं। उन्होंने मना लिया, मुझे मानना पड़ा। आइए, इसलिए प्रतिस्पर्धा आ गई। अध्यात्म में जितनी प्रतिस्पर्धा है मार्केट में नहीं है। यही तो ब्रह्मानंद भी बोल रहे हैं और साहब बोल रहे हैं, पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाए। इसलिए अध्यात्म के लिए, गुरु के लिए साहब लक्षण बोल रहे हैं। आप सोचना, कि यथार्थ में वो जन कल्याण करने की अंदर भावना रखता हो। मेरी पूंजी ये बिल्डिंगें नहीं है, मेरी पूंजी ये जमीनें नहीं है,
मेरी पूंजी सिर्फ आपकी आस्था है। इसमें भी मेरा ये भाव नहीं है कि मेरी बहुत तारीफ हो, दुनिया मुझे वाह वाह कहे। पक्ष जहाँ ज़्यादा अस्तित्व है वहाँ निंदा भी हो जाएगी। जो जितना फेमस होगा उसकी उतनी ही निंदा भी होगी। इसलिए मैं फेमस भी नहीं होना चाह रहा हूँ, क्योंकि अस्तित्व और निंदा एक तराजू के दो पलड़े हैं। मेरी तो वसीयत है कि मेरा शरीर वहाँ छूटे जहाँ मेरी डेड बॉडी मिले ही नहीं। कुछ महात्मा लोग तो अपनी जीते जी समाधि बनाते हैं, अपना अपना कोई वसीयत नहीं है। अब लोग काफ़ी बातें करते हैं। कोई कह रहा आओ तुम्हारे दुख काट देंगे, कोई कह रहा आओ हम तुम्हारे भूत भगा देंगे, कुछ कह रहे हैं। कोई कह रहा आओ हम तुम्हें धनवान बना देंगे, कोई कह रहे हैं आओ हम तुम्हें संतान दे देंगे। कुछ न कुछ कह रहे हैं, आहूत कर रहे हैं, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ। निरमा की एडवर्टाइजमेंट करने वाला क्या करता है? अपना निरमा का बैग रख के दूसरे दो बैग रखता है, कहता है ये एक ये दो भी उसके बराबर नहीं है। तो जहाँ प्रतिस्पर्धा है वहाँ हिंसा आएगी। मैं प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा हूँ, अपना काम किए जा रहा हूँ। तुझे इब्रानी क्या पड़ी, तू अपनी ओर निभर, और इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ कौन क्या बोल रहा है। तो मैंने उसको कहा, जो रो रहा था, कहा बेवकूफ चुप हो जा। बोला था, रो रहा था। याद रखना, जो भी आपका शत्रु होगा, विरोधी होगा, आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा। और ये लड़ाई तीन है। पहली है फाइनेंशियल, इसलिए अमेरिका क्या करता है, लड़ाई नहीं करता है, आर्थिक पाबंदियां लगा देता है, उसको वैसे ही गरीब बना देता। पहली लड़ाई है आर्थिक बंदी, नुकसान पहुंचाना, खेत में किसी और तरीके से, यानी वो आपका विरोधी हमेशा आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, किसी भी तरह से नुकसान पहुंचे। दूसरा फिजिकल, कहीं आपको चोट मारेगा, कहीं दांत तोड़ देगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं घायल कर देगा। दूसरी बैटल है, लड़ाई है फिजिकल। तीसरी है मोरल, मानसिक प्रतिस्पर्धा, प्रॉक्सी वार। आर्थिक बंदी को ही तो कह रहे हैं ना, शीत युद्ध। अब वो क्या करेगा, आपका मोरल डाउन करेगा। कैसे करेगा? आपका कुप्रचार करता रहेगा, पब्लिक में आपको नीचा दिखाने के लिए वो चेष्टा करता रहेगा और चारों तरफ वायरल करेगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है। यहाँ गोस्वामी जी एक बात कह रहे हैं, ज्ञानी ते अति ज्ञानी हुई, कहे सुने मत भर में सोई। कितना भी ज्ञानी होगा, अगर उसके खिलाफ कोई कुप्रचार कर रहा है, आपके खिलाफ कोई कुप्रचार कर रहा है, कितना भी ज्ञानी होगा, बार बार सुनने से उसके दिमाग में ये चीज़ आ ही जाएगी। उसके दिमाग में ये चीज़ आ ही जाएगी। यही बात गोस्वामी जी बोल रहे हैं। ज्ञानी ते अति ज्ञानी हुई, कितना भी अक्लमंद क्यों नहीं है, अगर मैं बार बार ये कहता रहूँगा डॉक्टर साहब लफंगा है, डॉक्टर साहब लफंगा है, तो कुछ न कुछ तो असर बार बार कहने पर पड़ेगा। इस तरह ये प्रतिस्पर्धा में हिंसा आती है। मान अपमान से परे हो। अब यहाँ गुरु के लक्षण साहब बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। पेट के कारण करे गुरुआई,
ईड़ी सहित नर्क में जाई। दुनिया उल्टी है। क्या है ये दुनिया? ये जग बोरा ना। आगे चलो तो एड़ी मारते, पीछे चलो तो धूल उड़ाते। आपने सोच लिया कि यार आगे चलने से एड़ी मारता है, इसके पीछे ही हो लेता। जब पीछे चलोगे तो धूल उड़ाएंगे। जब आप पीछे हो गए ना तो धूल कैसे उड़ाएंगे? बड़े हिसाब से उड़ाएंगे, यानी वो चलने नहीं देते। आप दुनिया से तारीफ मत चाहना, फंस जाओगे, मुसीबत में आ जाओगे। उठाओ। नानक देव जी कह रहे हैं, लोगों मैनू निंदो, हमें दुनिया से तारीफ चाहिए ही नहीं। अस्तुत निंदा ना है जिन बैरी मीत समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताहे को जान। अस्तुत निंदा से परे हो। आइए, वाकिफ हैं हम भी खूब हर के इंतकाम से। हद है क्या? इंतकाम कर दिया, इंतहा कर दी। मुझे पता है दुनिया से तारीफ चाहना नहीं, तुम फंस जाओगे, दुखी हो जाओगे। एक आदमी बहुत रो रहा था, जारो जार। क्या हो गया? बोला गुरुजी गांव में ये मेरे खिलाफ गलत गलत बातें बोला, मेरा दिल टूट गया। मैं तेरा दिल बड़ा कमज़ोर है, इधर पूरी दुनिया ढोल पीट कर बोल रही, साड़ा दिल ही नहीं टूटा। उसको बोलने तो जो बोल रहा है। निंदक जी ये जुगन जुग काम हमारा हो। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मेरे विरोधी भी इस बात को मानते हैं, जो घोर विरोधी हैं वो भी स्वीकार करते हैं कि साहेबबंदगी पंथ ने जितनी जल्दी तरक्की की है किसी भी पंथ ने नहीं की। पता है इसमें किसका योग है? मेरे लोगों का योग है। उनसे कहीं ज़्यादा योग मेरे निंदकों का है। वाह क्या बात है! निंदक जी ये जुगन जुग काम हमारा होए, काम हमारा होए बिना कोड़ी को चाकर, कमर बांध कर फिरे करते हैं लोग उजागर। उसे हमारी फिक्र पलक भर ना है बिसारे, पलक भर ना है बिसारे, प्रेम में देता गाली, पलटू निंदक मर गया तभी दीना रोए। निंदक जी ये जुगन जुग काम हमारा होए। वाह भाई पलटू साहब, क्या फर्क पड़ा जब मुझे ऐसा कहा गया, इतना बड़ा आतंकवादी है, ये है वो है। तो जहाँ मैं कम लोग थे सत्संग में जाता था तो क्या होता था, अपन फुटकर व्यापारी है, गली गली घूमे हैं, ठीक है। विरासत में ज़बरदस्त चीज़ें नहीं मिली थी पर गुरुदेव ने सब कुछ दे दिया था। तो क्या होता था, 20-25 आदमी खड़े होते थे, बैठते थे सत्संग के लिए, 40-50 आदमी पीछे खड़े होते थे। क्या सुनने के लिए खड़े होते थे? देखो निंदक कितना फायदा करता है, वो सुनो आप। वो देखते थे क्या बोल रहा है ये। जब वो मेरी प्रीचिंग सुनते थे उसमें आधे बैठ जाते थे आकर। जो कोठे पर थे वो नीचे उतर आते थे। मेरे लोग ये 200 साल में भी काम नहीं कर सकते थे जितना मेरे निंदकों ने इतना अर्ली काम किया। तो मैं निंदकों से क्यों परेशान होना है? मुझे पता चल गया निंदक काफ़ी फायदा कर रहा है। ये प्रैक्टिकल अनुभव है मेरा। उदाहरण के लिए मैं भद्रवा गया किश्तवाड़। पहली बात तो ये थी, सत्संग सुनने वाले कम थे, पुलिस ज़्यादा थी, सुरक्षा वाले। उस समय दौड़ था, कोई बगीचे के उधर खड़ा था, कोई इधर खड़ा था, कोई इधर खड़ा था, कोई इधर खड़ा था।
क्या लाभ हुआ वो सुनो। वो मेरा सत्संग वहां खड़े होकर सुन रहे थे। जब तत्व की बातें सुनी प्रभावित हुए। और निंदकों का नेटवर्क बहुत हाई है। बदबू बहुत दूर तक फैलती है, खुशबू जल्दी नहीं फैलती। पूरे JNK में ये कह दिया ये आतंकवादी है। कहा रांझणी के अंदर तलघर बनाए हैं, बम और एटम जितने भी है वो यही बना रहा है। और बॉर्डर के किनारे आश्रम जितने भी बने हैं इन्फिल्ट्रेशन यही करा रहा है। और ये सबसे बड़ा आतंकवादी है। वो क्यों कह रहे थे ऐसा? उन्होंने ऐसा तो कुछ देखा नहीं था। वो भोपू थे, सिर्फ भोपू। भोपू स्पीकर को कहते हैं। पीछे कोई और बोल रहा था। जिन लोगों को हमारी आइडियोलॉजी से दिक्कत थी पीछे वही बोल रहे थे। क्योंकि टोना टोटका नहीं मानने देता हूँ, मैं कहता हूँ जादू जड़ी जंत्र मंत्र नहीं मान। तो काफ़ी ज़्यादा लोग मेरी इस आइडियोलॉजी से प्रभावित हो गए। उन्होंने सोचा भाई हमारा धंधा ही तो इसी तरह से चलता है। एक जगह एक बनिए ने हमारा आश्रम जला दिया। लोगों को ले आया सर। तो वहाँ के इंचार्ज से मैंने पूछा यार ये बनिए का क्या लेना था? ये तो कोई धर्मगुरु भी नहीं है, कोई तांत्रिक भी नहीं है, बिजनेस करता है। इसको क्या दिक्कत थी हमसे? इसने क्यों आकर आश्रम जलाया? का कारण क्या है? खोड़ की बात है। मुझे मेरे इंचार्ज ने कहा गुरुजी इसका है रेस्टोरेंट और शराब की दुकान का ठेका है। बहुत से लोग आपसे नाम लेकर ये सब छोड़ दिए। इससे इसकी बिजनेस में अंतर पड़ गया। देखा ना? तो जब किसी का मुझसे नुकसान हो रहा है, वो कुछ कह रहा है तो हमें बर्दाश्त करना है, नहीं तो वही होगा। एक नटखट बालक था, माँ बाप दोनों मर गए। ताऊ और ताई के यहाँ पढ़ता था बड़ा शैतान। ताई उसको अच्छी तरह धुनाई करती थी, नुकसान कर देता था। माँ भी तो धुनाई कर देती है नहीं। जिसकी माँ ने कभी नहीं मारा हो वो आदमी हाथ खड़ा करना। कभी नहीं मारा? अम्मा कभी नहीं मारा। हाँ? अम्मा कभी नहीं मारा। दादी नहीं, माँ? हाँ माँ को ये मम्मा कहते थे, कभी नहीं मारा। कहाँ गए हो? सीतापुर लश्करपुर आश्रम। दो बात होगी, यहाँ तो माँ बेचारी दिमाग की डिस्टर्ब होगी, यहाँ तो तुम डिस्टर्ब थे। अरे यार माँ कभी कभी बच्चा शैतानी करता नहीं लगा देती एक्सीडेंट है? 4 साल गए हो तो याद नहीं। हाँ बस यूं कहो याद नहीं है। यार माँ मुझे बड़ा प्यार करती थी, कुटाई भी करती थी। बताता हूँ, एक बार अपने भाई के साथ रजाई बिछा के खेल खेल रहे थे। मैं रावण तू राम, युद्ध। कभी कभी कहना कंस और वो कृष्ण, बच्चे खेलते ना। तो मेरी माँ आई, बेलने से कुट्टा दोनों को। बोला रजाई के ऊपर तुम ये लताड़ करके कर रहे, रजाई तो गद्दा बन जाएगी। रजाई बनाना मुश्किल है, गरीबी है, बड़ी मुश्किल से बनाई है। पिटाई किया। चलो यहाँ जो माताएं बैठी हैं जिन्होंने अपने बच्चे को कभी नहीं मारा, वो हाथ खड़ा करो। एक भी नहीं है, और एक भी बंदा नहीं है जो कहे मुझे माँ ने कभी नहीं मारा। आगे साहब गुरु के लक्षण कहे, पेट के कारण करे गुरुवाई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। जब मैं ये बातें बोलता हूँ दुनिया मचलती है। अपनी बात नहीं बोल रहा हूं मैं। धर्मदास जी साहब से पूछ रहे हैं, हे कृपा निधान एक पूर्ण गुरु के लक्षण बताओ। ऐसे तो एडवर्टाइजमेंट सबकी है बहुत, ऐसा कोई गुरु दुनिया में नहीं। सब पन्ने का, कोई अवतार बना घूम रहा है, कोई कुछ बना घूम रहा है।
अब साहेब वाणी में क्या कह रहे हैं? गुरु के लक्षण कहत हूं, हे धर्मदास गुरु के लक्षण कह रहा हूं, सुनो धीर चतला। वो आप सुनना, ये मधु अपना लिखकर नहीं बोल रहा है, इसी ग्रंथ में है। प्रथम निर्वासना, जो सेक्स नहीं करे। अब वो क्यों? मैं ये बात बोलूंगा तो ये दुनिया तिलमिला उठेगी। जिसको दौरा आता है वो कभी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रेन की कोशिकाएं हाईली शिवरिंग करती है, इसलिए मेमोरी पर असर पड़ जाएगा। इसी तरह उसके दौरे से भी खतरनाक दौरा है काम का दौरा। वो काम का दौरा दौरे की बीमारी से भी खतरनाक है। जब कामदेव खोपड़ी पर सवार हो जाता है, आदमी वो हरकतें करता है, पूरी ब्रेन की कोशिकाएं उस समय अलग किस्म की हो जाती है। आप सब ग्रस्त आश्रम में रह रहे हैं, मैं इस बिरादरी से पूछ नहीं सकता, आपसे पूछना चाहता। इसलिए रतियंत में इंसान पछताता है। जिस समय आदमी सेक्सुअल स्थिति में पूरा पहुंचता है, दिमाग नहीं चेंज होता है। जो मेरी बात से सहमत है वो हाथ खड़ा करना। मजबूरी में तो हाथ नहीं खड़ा कर रहे हो, पक्का वो इफेक्ट बहुत लंबा चलता है, इसलिए संभव करने वाला इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता। ये बोलूंगा दुनिया तिलमिलाएगी नहीं है? काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल। कामदेव आता है, जिसमें प्रेत आत्मा आती है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। बड़ा इंटेलिजेंट था, बोला गुरुजी जब से दौरा पड़ने लगा है मैं कई बार अनकॉन्शियस हो जाता हूँ। अचानक ऐसा होता है दिमाग में कुछ पता ही नहीं है, मैं गुमसा हो जाता हूँ। मैं बहुत इंटेलिजेंट था, इसलिए ओझा तांत्रिक पहले लोगों को यूं कराते। ऐसे करने से स्पिनल कोड प्रभावित हो जाती है। ये एक शातिर काम है, ये एक चालाक काम है, आदमी को डिस्टर्ब करते हैं। बोला बुद्धि नहीं रहती है। इसी तरह जब किसी में ऐसी आत्मा प्रवेश करती है तो वो आदमी इंटेलिजेंट नहीं रहता है, उसके कॉन्शियंस को ही तो दबा रही है ना वो। इसी तरह कामदेव जब सेक्स के टाइम पर आदमी की बुद्धि पर असर डालता है, इतना बुरा असर डालता है कि वो दौरे के असर से भी खराब है। मैं तर्क रख रहा हूं, सेक्स करने वाला इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। उदाहरण मैं प्रमाणित करता हूं इस बात को। इंद्र गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या का शील भंग करने पहुंचा। चलो श्राप दिया। बाद में गौतम ने क्या कहा, मेरी शक्तियां कम हो गई है, मैं दोबारा तपस्या करने जाऊंगा। ठीक है, इंद्र ने कहा। इसलिए कहा, साहब कह रहे हैं जाके ही ये त्रिया बसे। क्षमा चाहता हूं, बुरा नहीं मानना। 3 अंश ले जाए, भक्ति मुक्ति निज धान में कभू न बैठन पाए, वो बैठ ही नहीं सकता। आपके पास एक आनंद है, आत्मा में आनंद है, वो ध्यान है। आत्मा जिस तरफ लगाया वही प्रिय लगेगा। ठीक है, अगर आपका ध्यान नारी में रमा हुआ है तो वहां जकड़ गए हो तुम, वापस आपका ध्यान नहीं आ सकता है। जाके तिये नारी बसे। अरे भैया साहब ने ऐसे ही बोल दिया है क्या? चार अंश ले जाए।
भक्ति मुक्ति निज ध्यान में बैठ सके ना, कोई सुमरण भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि सुमरण में आपने लगन लगानी है, वो लगन तुम्हारी माँ है, नारी में। जहाँ नाम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रव रजनी इकठाम। तो पहली शर्त साहब क्या करें? निर्वासना, कि गुरु कभी सेक्स करने वाला नहीं हो, बाल ब्रह्मचारी हो। अगर बाल ब्रह्मचारी नहीं है तो सन्यासी हो, बाल बच्चे छोड़ के आए। अब आगे क्या बोल रहे हैं? ग्रस्त गुरु कभू न कीजिए। मधु के शब्द हैं, इनको दूर ही से तज दीजिए। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, और बंधे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए। अंधा अंधे पेलिया दोनों को पड़े। भैया बहुत मचलते हैं जब मैं ये बात बोलता हूँ, झगड़ा भी करते हैं, उदाहरण भी देते हैं, आपसे भी झगड़ा कह रहे हैं। हम शास्त्र संगत हैं। दूसरा निर्बंधन, जिनके हित प्रलोक बिगाड़ा अंतकाल वो नाश आए। वो पब्लिक का दिया हुआ पैसा घर में नहीं देना, उनका नाश हो जाएगा। मुझे काफ़ी लोग बहुत बहुत पैसे देते हैं, क्या मेरे भतीजों के लिए दिया? क्या मेरे भाई बहनों के लिए दिया? ये ठगी नहीं है, ये 420 नहीं है। गरीब गरीब लोग अपना कुछ अंश निकाल करके देते हैं, उस पैसे को इन्हीं के लिए लगाना, इनकी सुविधा में लगाना, घर में मत देना, वो नष्ट हो जाएंगे। मेरे गुरुदेव ने मुझे कुछ नहीं बोला, गुरुवाई करने के लिए कोई ट्रिप नहीं दिया, तुम जानते हो सब। मुझसे सिर्फ 2 बातें बोली। बोला मधु मेरे बेटों से कभी नाराज मत होना, ये गलतियां कर सकते हैं, बस कर। और सच बोला। दूसरा बोला मधु ये पैसा घर में कभी मत लगाना, उनका नाश हो जाएगा। कितनी बड़ी बात बोल दी। पूरब से पश्चिम बह गंगा, संत वचन ना हो तब भंगा, इसलिए वो धन वहां न दे। साहब कह रहे हैं पेट के कारण करे गुरुवाई, पीढ़ी सहित नरक मिले। वो ठग है। और इस पैसे से मौज मस्ती मत करना। ग्रही के दाने में 100 दांत, भजन करो नहीं फाड़े हाथ। और तीसरा, गुरु हो सारग्राही, अपनी कमाई से अपनी जीविका गुजारे। तुकाराम के पास में शिवाजी जैसी शक्तियां थी, लकड़ी काटकर जीवन गुजारा। पलटू साहब के पास इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें थी, सूत काट करके लाइफ गुजारी। साहब ने भी दुनिया को चरखे का एग्जाम्पल दिया कि सेल्फ डिपेंड। इसलिए गुरु सारग्राही हो। चौथा, अजाचक, मांगे नहीं। 3 भिक्षाएं वर्जित है हमारे, तामस, राजस, मानस। मानस, राजस, तामस ये न ले। मानस क्या? मन से चाहे कि राधा देवी नोट लाए, राग उत्पन्न हो जाएगा। जो पैसा देगा उससे ही प्यार करोगे, बाकी से नहीं करोगे। उनकी भक्ति खराब हो जाएगी। आदमी बेवकूफ़ नहीं है, वो जान जाएगा कि गुरुजी तो पैसे वालों का है। यानी अजाचक, याचक कहते हैं भिखारी को, मांगने वाले, अजाचक को। मानस, भिक्षा नहीं लेना। मानस भिक्षा है मन से चाहना। राजस, ये कहना हमने बच्चों का आश्रम खोला है, गौशाला खोली है, हमें पैसे दो। तू भीख मांग कर परमार्थ क्यों कर रहा है फिर?
परमार्थ करना। इसलिए राजस भिक्षा नहीं लेना। ये नहीं बताना हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आजकल ये चल रहा है सब। तीसरा है तामस, किसी को भ्रमित नहीं करना, तेरा ये कर दूंगा, तब पैसे दे, ये दे, वो कर, ये चढ़ा, नहीं। कहीं कहीं इतना सामान भिक्षा में मांगते हैं, इतना सामान देना पड़ता है, 5 बर्तन, 5 वस्त्र, 5 फलाना, 5 ठिकाना। जब मैंने ये जोड़ा तो 1000 रुपये से ऊपर जाता। गरीब कहाँ से लाएगा 1000 रुपये? इसका मतलब भक्ति का मोल तोल हो रहा है। हम कह रहे हैं एक फूल लेके आ जाना तो भैया, अपने गुण नहीं बता रहा हूँ, नियम बता रहा हूँ। इसलिए तामस भक्ति नहीं है। फिर कैसे चलेगा? फिर कैसे चलेगा? अब ये बहुत बड़ी संस्था है, मैं यात्राएं कर रहा हूँ, मेरी इतनी आमदनी नहीं है, 35-40 हज़ार रुपये पेंशन ले रहा हूँ, उससे मैं बम्बई नहीं जा सकता हर महीने। हाँ, अपने भोजन का पैसा आश्रम को देता, किराया नहीं देता हूँ, क्योंकि जा ही रहा हूँ इसी के कारण से, और मेरे पास इतना पैसा है नहीं। इस पैसे से मौज मस्ती मत करना। सुनो, आपने देखा होगा मेरी बाजू यहाँ से फटी हुई थी कुर्ते की, जो जानता है हाथ खड़ा करना, जिन्होंने देखी हो। मेरी ये दाहिनी बाजू कुर्ते की फटी हुई थी, तो मुझे कहने लगे गुरुजी अब फटी है। मैं कहा सिलाई कर दो। बोला नहीं सिलाई नहीं करना, इतने बड़े गुरु। मैं कहा बड़ा गुरु पैसे से होता है क्या? कर गुजरान गरीबी में, उदंड होकर के पैसे का इस्तेमाल नहीं करना आप, ठीक है? ग्रही के दाने में 100 दांत, भजन करो नहीं फाड़े। 5वां समदर्शी, कास्ट कलर क्लास क्रीट नहीं देखे, सब में आत्मा रूप देखे। 6ठा सर्वज्ञी, समस्त धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखता हो, आंतरिक जगत का पूरा पूरा बोध हो, ईश्वर तो उसके पास हो। 7वां ईश्वर निष्ठ। ये ईश्वर निष्ठ क्या होता है? जैसे धर्मिष्ठ कहते हैं, यानी धर्म में रमा हुआ, यानी ईश्वर में मिला हुआ। ता गुरु की शरणागत कीजिए, तन मन धन सब अर्पण कीजिए। हमारा पंथ पूरी दुनिया में फैल गया। भारत में 425 आश्रम है, हर देश की राजधानी में जमीनें हैं। नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो, कलकत्ता में है। ये पैसे कहाँ से आए? मैं जहाँ चलता रहता हूँ, पैसा आया कहाँ से? निसंदेह धन की तो आवश्यकता किसी भी संस्था को चलाने के लिए होगी। फिर हमारे लिए क्या आदेश है? कैसे चले? आकाश वृत्ति स्वयं आ जाए। देखो, हमारे ज़माने में सिंचाई का सिस्टम बहुत कम था, बरसात भरपूर होती थी, मौसम सब ठीक ठीक थे। जो आप पौधों को पानी दे रहे हैं, जो बरसात का पानी है वो मस्ती लाता है इनमें, ठीक है? वो मस्ती लाता है, झूमते हैं पौधे। आप देखना बरसात में खिल जाते हैं। आकाशवर्ती का मतलब है जो प्रभु खुद दे दे कोई, वो ले लेना, और तुम्हारा कर्तव्य है उसका उपयोग ठीक करना, नहीं तो तुम पकड़े जाओगे। मॉडिफाइड नहीं करना किसी को पैसे के लिए, परेशान नहीं करना, नाराजगी नहीं दिखाना, जो ज़्यादा धन दे उसको विशेष नहीं देना, सेवादार को विशेष देना ध्यान। इसलिए साहब कह रहे हैं आप दिया वो दूध बराबर, आप दिया वो दूध है, मांग लिया वो पानी, जो मांग लिया वो दूध भी है तो पानी समझना।
उसको खून बराबर समझो जिसमें खींचाता नहीं।